क्या वजह है कि इस वक्त बहरिया होम्स की कीमतें भी कम हैं लेकिन उसके बावजूद लोग शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं मुदस्सर इकबाल। बहरिया टाउन में बहरिया होम्स जो सबसे ज़्यादा लोगों के तवज्जो का मरकज़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग वहां शिफ्ट भी हुए हैं। क्या वजह है कि इस वक्त बहरिया होम्स की कीमतें भी कम हैं लेकिन उसके बावजूद लोग शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे। आज की वीडियो में इस पे हम बात करेंगे कि ये क्या वजह है कि बहरिया होम्स में लोगों का शिफ्ट होने का रुझान बहुत कम हो गया है। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया अली। शुक्रिया। बहरिया होम्स में कीमतें भी पिछले एक साल से मुसलसल कम होती जा रही हैं, उसके बावजूद लोगों के शिफ्ट ना होने की क्या वजह? जैसे भाई लोग तो शिफ्ट हो रहे हैं लेकिन तादाद कम है। ये जो आपने कहा ना लोग शिफ्ट नहीं हो रहे, ऐसा लोग ज़रूर कह रहे हैं। हम उसी बात को नहीं कि जो ये असर है उसको ज़ाहिर करने के लिए वीडियो कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग शिफ्ट नहीं हो रहे, अलबत्ता तादाद कम है क्योंकि महंगाई एक ऐसा फैक्टर रहा है जिसने बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। ना सिर्फ बहरिया टाउन कराची में, पूरे पाकिस्तान में जिस तरह होशरुबा इजाफा किया गया है चीज़ों की कीमतों में, वो सोचने पे मजबूर करता है। अलबत्ता कीमतें क्योंकि कम इसीलिए है कि मार्केट में ओवरऑल तमाम चीज़ों की कीमतें कम है और जब भी हमेशा ये चौथी दफ़ा टेन्योर आया कीमतें कम होने वाला और ज़्यादा होने वाला। जब भी कीमतें कम होती हैं तो रेंट भी ऑटोमेटिकली कम होते हैं। यानी बहरिया अपार्टमेंट्स, एक मिसाल दे देता हूँ कि रेंट 35,000 था, आज 25,000 है। अब ऐसा नहीं है ये 25 पे रहेगा, यकीनन ये 30 और 32 और 35 पे जाएगा क्योंकि लोगों को देखकर मूव करते हैं वो टूवर्ड्स बहरिया टाउन या टूवर्ड्स कराची। सही। तो अभी वैसे अगर हम रेट्स के हवाले से बात करें तो कितना बहरिया होम्स में कम है? अच्छा, बहरिया होम्स की भी कैटेगरी अलग अलग है कि कायद और इकबाल विलास बहुत ज़्यादा रशी है, लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। 10-11 में भी बड़ी आबादी है लेकिन 27 की तरफ चले जाएं तो उस तरह वैसा नहीं है। तो ये बहरिया होम्स में इस वक्त कीमतें कहाँ हैं? देखें, दो चीज़ें हैं, कायद विलास और इकबाल विलास सबसे ज़्यादा आबाद हैं। उसके बाद जो ऑक्यूपेंसी है वो आती है 10 में, फिर 11 में, फिर 27 में और फिर 31 में। अगर मैं बहरिया होम्स की बात करूँ और स्पोर्ट्स सिटी को उसका भी हिस्सा ना बनाऊँ, अब इन सब में जो कीमतें सबसे ज़्यादा गिरी हैं वो उस जगह की गिरी हैं, उस इलाके की गिरी हैं जहाँ या तो वो मेन गेट से अंदर है या वहाँ लोग कम रहते हैं। अच्छा, वो है प्रीसेंट 31। तो वहीं से आपको बता देते हैं कि पहले कीमत क्या थी और अब कीमत। हाँ, 31 में अगर हम बात करें, 31 में फिर 27 में कीमतों में कितना फ़र्क आया है? मुदस्सिर भाई 25 लाख रुपए का फ़र्क आया है। अच्छा जी, 31 में। तो अब कीमत क्या है? 1 करोड़ 80 लाख रुपए या 1 करोड़ 75 लाख से 1 करोड़ 80 लाख के दरमियान विला मिल जाता था, लेकिन अब जो कि 2.5 मिलियन का डिफरेंस है तो तकरीबन 148 से 152 के दरमियान एक गली के दरमियान का विला आसानी से मिलेगा। और वो विला भी बड़े हैं, वो विला है 35 यार्ड वाला, बड़े विलास हैं 10 और 11 और कायद विलास की निस्बत। तो यकीनन ये एक मामला हुआ है। और इसी तरह जो 31 है उसमें भी बहुत आबादी है, ऐसा नहीं है वहाँ लोग नहीं रहते, लेकिन एक उसमें एक ऐसा फैक्टर है जो 10 और 11 से नेगेटिव है। वो ये है कि वो मेन गेट से अंदर है और वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की अभी उस तरह चीज़ें मौजूद नहीं है जो 10 और 11 में है। इधर मार्केट है, सब चीज़ें मौजूद हैं, सारी चीज़ें बनी हैं। अब अगर आपने 27 का भी पूछा है, 27 में देखें दो पार्ट हैं। एक मेन जिना एवेन्यू वाला जिसमें 12 कॉर्नर हैं, 6 स्ट्रीट्स हैं और 4 रोड्स हैं। लोगों को समझने के लिए आसानी है कि जी 12 कॉर्नर है तो 6 स्ट्रीट्स हैं, 4 रोड्स हैं चारों जानिब और दरमियान के विलास हैं, एक पार्क है तकोना। यहाँ पर 1 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 85 लाख का आज की डेट में इसकी कीमत है। यहाँ 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 25 लाख डिमांड किया जाता था विले का। ये भी 235 गज के विलास हैं। सही। यहाँ पर जो रेंट है वो तकरीबन 40,000 रुपये है, 38 से 40,000 रुपये। अब 27 में एक वो पार्ट है जो बैक साइड पर विलास है जिसका रास्ता अली फ्लाईओवर से है, जो कि पहले लंदन ब्रिज होता था जिसका नाम भी तब्दील कर दिया गया। तो वहाँ पर जो कीमतें हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 65 लाख तक है और वहाँ पर रेंट 35,000 रुपये है राइट नाउ। ये 10,000 रुपये रेंट में फ़र्क आया है, पहले 45 था। जी 45 था और फ्रंट पर 50 था। और कीमतों में तकरीबन मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ 25 लाख रुपए फ़र्क आया। इससे ज़्यादा का फ़र्क हो सकता है, इससे कम का फ़र्क मुमकिन नहीं तो है। अगर 10 और 11 की बात की जाए तो 10 तो खैर बहुत ज़्यादा आबाद है, लोग भी हैं, बहुत कम अच्छी जगहों पर विलास मिलते हैं रेंट पे भी।
वहाँ क्या पोजीशन और कितना कम हुआ? देखें 10 में 25 लाख का फर्क तो आया ही आया है उसमें तो, वहाँ पर भी ओवरऑल वहाँ पर भी अच्छा 1 करोड़ 90 लाख रुपए में 1 करोड़ 92 लाख रुपए में आज की डेट में फरवरी में 2023 में आपको विला मिलता है। 2 करोड़ 20 में गया, 2 करोड़ 20 तक था। आप अंदाज़ा लगा लें जो फ़र्क है, जो कमी है, जो डिफरेंस है। यहाँ पर आबादी तकरीबन 70% हो चुकी है, या सेफर साइड के लिए 60% आप कह लें। पार्क्स वो रेडी हैं, तकरीबन 1600 विलाज हैं। इनका अगर 50% भी लगाएं तो 800 फैमिलीज रह रही हैं, 800 घर आबाद हैं, कमर्शियल आबाद है, मस्जिद आबाद है, डिपार्टमेंटल स्टोर, गैलरी, ये तब सब चीज़ें आबाद हैं। और यहाँ पर रेंट भी तकरीबन 15,000 रुपये कम हुआ है, यानी यहाँ का रेंट भी 40,000 है। 40,000 में यहाँ विलाज अवेलेबल है रेंट पे। जो कीमतें हमने बताई हैं, इन कीमतों में विलाज अवेलेबल हैं सेल के लिए। चलो, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर चले हम बात करते हैं कायद और इकबाल विलाज की। अगर सब चीज़ें महंगी हो रही हैं तो बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी सस्ती क्यों हो रही है? ये पूरा सेपरेट टॉपिक है। देखें, बहुत हम अलग वीडियो करेंगे मैं बताता हूँ कि बहरिया टाउन में ना बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स ओवरसीज़ की शक्ल में है, ओवरसीज़ की बहुत बड़ी अमाउंट इंडल्ज है बहरिया टाउन कराची में। ओवरसीज़ ने बहुत कम कर दिया इन्वेस्टमेंट करना। वो बहुत अब जो बहुत ज़्यादा समझदार हैं और इस तरह की मार्केट से फेमिलियर हैं, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये एक से ज़्यादा दफ़ा बहरिया टाउन की मार्केट नीचे गई ऊपर आई, नीचे गई ऊपर आई, वो लोग सरमायाकारी कर रहे हैं। लेकिन राइट नाउ जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान की माशी हालत को देखते हुए और जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसको देखते हुए थोड़ा सा घबराते हैं। अल्टीमेटली उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन बहरिया टाउन कराची ही था और होगा भी, और वो ही लोग इंशाल्लाह दोबारा से इन्वेस्ट करेंगे। चलिए हम बैक टू द पॉइंट कि अगर 11 में दो तरह के हैं, एक 152 है और एक बड़े विलाज हैं, वहाँ पर भी कीमतें 25 लाख कम हुई बड़े में, और छोटे जो विलाज हैं 152 वहाँ पर कीमतें इस वक्त क्या हैं? देखिए 11B की बात करते हैं पहले। 11B में 152 यार्ड्स है। यहाँ पर विला की कीमत 152 वाले जो एक ही तर्ज के हैं, आपको पता है। यहाँ पर विला का रेट था 1 करोड़ 70 से 1 करोड़ 72 लाख रुपए तक। आज रेट है 148 150। आप सेफ साइड के लिए 148 कह सकते हैं। आपको 148 1 करोड़ 48 लाख में 152 यार्ड्स का विला मिलेगा। और 11A में जो 1 करोड़ 75 का मिलता था, आज 1 करोड़ 65 1 करोड़ 60 का मिलेगा। थोड़ी कमी कम आई है 11A में, क्योंकि इसमें बहुत पहले जब हमने वीडियोस की थी तब भी बताया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा विला सेल के लिए अवेलेबल नहीं होते, यकीनन होते हैं कंपैरेटिवली। जी 152 की। अब जो 200 गज़ है जो 11A में है, ये भी आबाद है और ये रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ की जो वैल्यू है वो 185 187 है, तो 25 से 28 लाख रुपए कीमतें यहाँ भी कम हुई हैं। और कीमतें कम होना एक अट्रैक्शन है बायर के लिए, और ये हम रिकमेंड करते हैं इन रेट्स में इन विलास को बाय करना। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा आबाद विलास, हम बैक बिल्कुल आ रहे हैं, तो अब बात कर लेते हैं कायद और इकबाल विलास में। तो यहाँ कितना डिफरेंस है? 25 लाख यहाँ भी कम हुआ है? यहाँ पर आप कह सकते हैं 25 से 30 लाख। अच्छा, 25 से 30 लाख इसलिए आया कि जो फ़र्क यहाँ पर आया है, और सेम साइज़ भी है 10 और 11 का, और फिर चूँकि उधर भी वाज़ेह फ़र्क है, तो लोगों को वो वैल्यू मज़ीद कम में लगने लग गए हैं। यानी 10 के विलास 220 में थे, आज 190 में है। ये वाले पहले भी 2 करोड़ 60 में थे और आज भी 2 करोड़ 30 में है, कमो पेश 30-35 में। तो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह 2 करोड़ 30-35 लाख का विला है कायद विला 2 करोड़ 30 लाख का है आज भी। अच्छा, कायद विला प्रीसेंट 2 भी है जिसे कहते हैं। और ये 70 लाख के थे शायद? ये 70 और 90 लाख के लॉन्च किए गए थे बिल्कुल स्टार्टिंग में। जो इकबाल विलाज है, इनकी वैल्यूज़ राइट नाउ 170 आप कह सकते हैं, 170 से 190 अप्रॉक्सीमेटली होगा, या इसके दरमियान है। और इकबाल विलाज को लोग अब इसीलिए बाय उस तरह नहीं कर रहे, क्योंकि पहले तो एक फैक्टर था जी इकबाल विलाज आबाद है, कायद विलाज आबाद है, तो 10 और 11 में मूव नहीं करना। अब इसी प्राइस में आपको 200 गज का विला मिलता है, और वो उस जगह मौजूद है जहां आबादी भी है और हर वो सहूलत है जो प्रीसेंट 2 में है, यानी प्रीसेंट 10A। तो अली, क्या ये बाइंग का टाइम है या मज़ीद कम होगा? जहाँ 25 लाख हुआ है तो 5 लाख किसी का फ़ायदा हो जाए, 30 लाख भी यहाँ भी कम हो सकते हैं। बाकी जगहों पर जहाँ 30 हुआ है वहाँ 35 भी हो सकता है।
देखें जिस 40% मार्केट डाउन हुई है, तो 40% डाउन हो मतलब एक पहले ही 100 रुपये से 40 रुपये तो उड़ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो अगर 1-2% और उड़ भी जाएं तो वो इतना मैटर नहीं करेगा। ये ज़रूर मैटर करेगा कि पहले से कितनी कमी आ चुकी है। तो यकीनन ये बाइंग का टाइम होता है और बहुत बड़ी तादाद लोगों की इस वक्त बाइंग कर रही है। बहुत शुक्रिया अली, हमारे साथ तफसील के साथ आपने बताया। बहरिया होम्स में क्योंकि इस वक्त कीमतें 25 से 30 लाख रुपया कम हो गई हैं और लोगों का अब रुझान बहरहाल इस तरफ हो रहा है कि वहाँ से निकल के आगे की तरफ जो है वो सस्ते बहरिया होम्स वो ख़रीदे भी जा सकें। राब्ते के लिए नंबर आ रहा है अली रज़ा का, दानियाल नकवी का मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। कोई सवाल वो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।